नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में और मैं हूं आपका दोस्त HR गौतम। मित्रों, आज मैं मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हूं। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं हम आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको डिसलाइक करें, ये आपको पूरा अधिकार है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। मित्रों, प्रश्न है, बाबर ने किन राज्यों को पगान राज्य कहा है? जी हाँ मित्रों, पगान राज्य बाबर ने किन को कहा है? मुस्लिम राज्यों को कहा है, हिंदू राज्यों को कहा है, यहूदी राज्यों को कहा है या ईसाई राज्यों को कहा है? तो इसका सही जो जवाब है वो है बी, हिंदू राज्यों को बाबर ने पगान राज्य की उपाधि दी थी, अर्थात पगान राज्य उसने हिंदू शासकों के राज्यों को कहा था। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 1 के बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, बाबर ने भारत विजय के समय में 2 काफिर राज्यों का उल्लेख किया है। जहाँ मित्रों, जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया तो उस समय 2 राज्य ऐसे थे जिसको उसने काफिर राज्य की संज्ञा दी है, अर्थात वहाँ पर हिंदू शासक था, इसलिए उसने उनको काफिर राज्य कहा है। तो कौन से हैं वो? विजयनगर और बहमनी, बीदर और बरार, अहमदनगर और विजयनगर या विजयनगर और मेवाड़। तो आपने अगर मध्यकालीन इतिहास में थोड़ा सा भी कभी अध्ययन किया है तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आप सही जवाब समझ रहे होंगे कि जो डी विकल्प है वो सही जवाब होगा, क्योंकि विजयनगर जो है वहाँ पर हिंदू शासक था और उस समय जब भारत पर बाबर का आक्रमण होगा उस समय तुलुप वंश का शासक कृष्णदेव राय शासन कर रहा था और मेवाड़ पर राणा सांगा था। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो डी विकल्प होगा। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत में इब्राहिम लोदी की सत्ता पलटने के लिए प्रयासरत थे। जी हाँ मित्रों, जो सल्तनत काल का अंतिम वंश था लोदी वंश, और लोदी वंश का उस समय जो सम्राट था उसका नाम था इब्राहिम लोदी, और इसी के शासनकाल में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। तो इस समय जो इब्राहिम लोदी की सत्ता पलटने का प्रयास कर रहे थे उसमें कौन कौन थे? नोहानी थे, नियाजी थे, फार्मूली थे या उपर्युक्त सभी थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी थे जो इब्राहिम लोदी की सत्ता को पलटना चाहते थे। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अबुल फजल के अनुसार बाबर की सेना में घुड़सवारों की संख्या थी? 12,000 थी, 10,000 थी, 8,000 थी या 5,000 थी? तो इसमें 4 विकल्प हैं, सही विकल्प 1 होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर वास्तव में आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इसका जवाब आप ही देंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसको हम छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वजीर निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा के षड्यंत्र के कारण शासक को गद्दी पर आसीन होने के लिए 4 दिन का विलंब हुआ। तो वो औरंगजेब था, जहांगीर था, अकबर था या फिर हुमायूं था? तो इसका सही जवाब आप बताएं। 4 विकल्प हैं, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। तो मित्रों इसका सही जवाब जो है वो है डी, हुमायूं।